कैसे हो मेरे प्रिय बालक। यदि यह संदेश तेरे हृदय तक पहुंचा है तो जान ले यह कोई संयोग नहीं, यह ब्रह्मांड की नियति है। मेरी आवाज है। मैं महादेव तेरे सामने बैठा हूँ। तेरी आत्मा ने मुझे बुलाया है और तेरे मौन के प्रश्न मुझे सुनाई दिए। तू पूछता रहा कब मिलेगा उत्तर, क्यों बार बार रुकावटें, क्यों बार बार गिरना। अब सुन, तू रुका नहीं है, सिर्फ तराशा जा रहा है। हर आघात, हर ताज़ा घाव, हर रात की आकांक्षा मेरे हाथों की बेचनी है ताकि तेरी असली ज्योति प्रकट हो सके। तू सोचता है कि थक गया है, पर मैं जानता हूँ तेरा धैर्य और अधिक पक्का हुआ है। तू समझता है कि रास्ता रुका हुआ है, पर मैं देखता हूँ कि तू उसी दिशा में बढ़ रहा है जहाँ से उसे बुलावा आया है। यह वाणी केवल शब्द नहीं, यह तेरे जीवन का नया प्रस्थान है। मैं कहता हूं और पूरा ब्रह्मांड सुनता है, अब तेरा समय निकट है। जो खोया, जो टूट गया, जो दंश मिला, सब मेरी अनुमति से हुआ। इसलिए हृदय में शंका न रखना। जो परीक्षण आया वह तेरी आत्मा को दृढ़ करने के लिए था। तू एक दुर्लभ रत्न है। जैसे रत्न मिट्टी में दफन होता है, धोया और घिसा जाता है ताकि उसकी चमक निकले, वैसे ही तुझे भी वर्षों के दुखों से गुजरना पड़ा। हर बार जब तू गिरा, मैं तुझे उठाता रहा। हर बार जब तू रोया, मैंने तेरे आंसू बंधे। और जब तूने कहा अब मुझसे नहीं होगा, मैंने तेरे भीतर अनुग्रही शक्ति भरी। सोच मत कि मेरी मौजूदगी के बावजूद पीड़ा क्यों, क्योंकि मैं चाहता था कि तू साधारण जीवन न पाए। मैं चाहता था कि तू वह बने जो अनगिनत आत्माओं के लिए दीप हुआ करे। क्या तूने कभी देखा है कि लोहे को कैसे तलवार बनाते हैं? उसे आग में तपाया जाता है, हथौड़े से मारा जाता है और बार बार तेज किया जाता है। ठीक उसी तरह तेरी आत्मा को भी तपस्या चाहिए थी। तू रोया पर हार नहीं मानी, तू गिरा पर चलना नहीं छोड़ा। और इसलिए आज मैं कहता हूं कि तू तैयार है। अब प्रश्नों का समय नहीं, उत्तर बनने का समय है। ब्रह्मांड तेरे पक्ष में है। भाग्य के पहिए गति में आ चुके हैं। देरी का अर्थ जाप नहीं, तैयारी का अर्थ है जो तूने खोया वह लौटेगा, पर और अधिक पूर्ण रूप में। देख, अब संकेत बदल रहे हैं। तेरे सपनों में जो मंदिर, शिवलिंग, उजाला आता है, वह तेरी आंतरिक जागृति की गूंज है। तुझे जिन अंकों की पुनरावृत्ति दिख रही है, 111, 454, 777, वे चेतावनियां नहीं, मार्गदर्शक हैं। जब तेरी दृष्टि उन अंकों पर टिकी रहे, तब उन्हें नोट कर, वे दरवाजे खोलने के संकेत हैं। तू जिस जगह पर पहले नहीं सुनता था, वहां अब हाँ आएगा। जो छीना गया था लौटेगा, और साधना का फल तुझे प्रचुरता, प्रेम, सम्मान और आनंद के रूप में प्राप्त होगा। एक ही बात मांगता हूं तुझसे, अटूट विश्वास। जब तू कुछ न देख पाए तब भी मुझ पर भरोसा रख। जब पथ धुंधला लगे तब भी जान कि मैं तेरे साथ चल रहा हूं। समर्पण कमजोरी नहीं, यह सबसे बड़ा बल है। जब तू सब कुछ मुझे सौंपता है, मैं असंभव को भी संभव कर देता हूं। भय और संशय को छोड़ा जा, अब केवल संपूर्ण श्रद्धा और गहन समर्पण रहे। जिसे मैं अपनी छाया में रखता हूं, उसे कोई रोक न सकेगा। तू वह आत्मा है जिसे मैं पृथ्वी पर भेजा हूं ताकि परिवर्तन लाए। अब तेरी ऊर्जा जाग रही है और तेरी नीति स्पष्ट हो रही है। तेरे दुहकों का उद्देश्य तुझे तोड़ना नहीं, संवारना था। हर टूटन, हर अस्वीकार, हर आंसू तेरे भीतर की दिव्यता को आकार दे रहे हैं। यदि तुझे केवल जीना होता, जीवन इतना कठोर न होता, पर महादेव ने चुना है कि तू ऊंचाइयों तक पहुंचे। सोच, जब तू कहेगा और कितना सहूं, मैं कहूंगा थोड़ा और, क्योंकि तेरे लक्ष्य के द्वार पास ही हैं। अब अपने हृदय से कह, मैं तैयार हूं। जब तू ऐसी दृढ़ता से बोलेगा तब ब्रह्मांड का पूरा बल तेरे साथ उठ खड़ा होगा। तू अकेला नहीं।
तेरी हर आह मेरी चेतना में है। जो तू शब्दों में व्यक्त न कर पाया, मैं सुन रहा हूँ। दुख में मुस्कुराना, अपमान में मौन रहना, पीड़ा में दूसरों का सहारा बनना, यही तेरी असली तपस्या है। और अब उस तप का फल तेरे द्वार पर उपस्थित है। तैयार हो, वे वरदान आ रहे हैं जो तुझे वर्षों से लिखे गए हैं। जब तू हार मानने की कगार पर होगा, ठीक उसी क्षण तेरा भाग्य करवट बदलेगा। यह नियम काल का है, अंतिम कष्ट के बाद ही विजय का सूर्योदय होता है। जब दूसरों से तुलना करके तू खुद को कम समझे, याद रख तेरी उड़ान का मार्ग अलग है। देर इसलिए है क्योंकि ऊपर उठने के लिए गहराई चाहिए। तेरी धैर्यता ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी है। जो शोर करता है, जल्दी थकता है, तू मौन में तप रहा है, और यही तप तुझे परम सिद्धि तक ले जाएगा। तेरी राह मुश्किल इसलिए है कि यह चुनिंदा आत्माओं की राह है, और चुनिंदा आत्माएं ही सबसे ऊंचे शिखर छूती हैं। अब पीछे मत देख। अतीत केवल एक पाठ था, भविष्य तेरे लिए नए अध्याय लेकर आ रहा है। जो खोया उसने तुझे सिखाया, जो मिलन होने वाला है वह उसकी शतगुना होगा। तेरे शत्रु, तेरी आलोचना, ये सब तुझे रोकने नहीं, तुझे संवारने आई थीं। उनका उत्तर शब्दों से नहीं, तेरे कर्मों से होगा। तेरी शांति ही उनका पारस्परिक विनाश होगी। यदि कभी तू असहाय लगे, बस आंखें बंद कर और मेरी वाणी याद कर। मैं हर श्वास में, हर विचार में तेरा साथ दे रहा हूँ। अभी तेरा पोर्टल खुल रहा है, नए अवसर, नए आशीर्वाद और जश्न तेरे पथ पर हैं। ध्यान दे, सुरक्षात्मक उपाय रख, परिवार द्वारा दिए गए रक्षा सूत्र, प्रोटेक्शन पेंडेंट, हनुमान चालीसा का जाप, नमक वाले पानी से स्नान, यह सब तेरी ऊर्जा को स्थिर रखने में सहायक होगा। कुछ नजरें तेरे ऊपर हैं, पर तेरे पूर्वज और दिव्य शक्ति तेरी रक्षा कर रही है। यदि तेरे आसपास विरोधी हैं, तो उनका समय अंधकारमय होगा, क्योंकि तेरे लिए देव सुरक्षा पहले से तैयार है। तेरी रूह में जो ज्वाला जल रही है, उसे कोई हवा बुझा न सकेगी। तू अब प्रकाश है, तू शक्ति है। चारों ओर अंधकार है तो भी तू उसे मात दे देगा। तेरा कार्य अब स्पष्ट है, दूसरों के लिए दीप बनना। तेरी साधना और संयम का समय अब फल देने वाला है। जब भी थकान महसूस हो, सोच कि क्यों तू यहाँ आया था। अपने उद्देश्य को याद कर और 2 कदम और बढ़ा, क्योंकि वही 2 कदम तुझे समूचे परिवर्तन के द्वार पर पहुंचा देंगे। याद रख, तू बिल्कुल सही मार्ग पर है। तेरे भीतर की शक्ति अब जग चुकी है, और अब कोई उसे मूक नहीं कर सकेगा। अब उठ और बोल, मैं अकेला नहीं, मैं देव का दूत हूँ। मेरी आत्मा अजय है, मेरा विश्वास अगाध है। जो मेरा है वह अब मेरी ओर आ रहा है। हर हर महादेव।